नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न टोरस एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी कुंडली है, उसमें लग्न कुंडली सबसे पहली लग्न कुंडली होगी और उसमें पहले घर में जो फिगर लिखा है, देखिए 2 लिखा हो तो ये वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप कर दीजिएगा। आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब है आपकी वृषभ राशि है, आपका लग्न वृषभ नहीं है। आपकी अगर जो लग्न वृषभ नहीं है तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा। वृषभ राशि है तो आप अपना लग्न कौन सा है उस हिसाब से वीडियो को देखिएगा। ये महीना देखिए वृषभ लग्न के लिए रहस्यमय और आध्यात्मिक समय बता रहा है। कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग 15 दिसंबर से 8 जनवरी में 15 दिसंबर से 8 जनवरी में लग्नेश शुक्र आपके भाग्य में गया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग देगा, भाई बहन के मैरिज लाइफ के साथ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आएगा, यानी कि वो शुभत्व की बात है, अशुभ बात नहीं। और 9 जनवरी से 18 फरवरी में आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि कोई भी वजह से आपका सत्ता बढ़ती हुई सत्ता में फायदा दिखाई देगा। एंड ओवरऑल देखेंगे तो आपके 8th हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब ये समय बहुत पॉजिटिव है, ऐसी बात नहीं। जब 8th हाउस में ज़्यादा प्लेनेट होते हैं तो थोड़े इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। पर्टिकुलरली देखिए 8th हाउस रहस्यमय समय, कहीं ना कहीं ये पत्नी का परिवार भी है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं आकार लेगी। बट यू आर सेफ। लग्नेश आपका 9th में है, मकर राशि का है, लग्नेश 9th में है। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग दे देगा। और बेसिकली देखिए सूर्य आपके अष्टम स्थान में है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक अष्टम स्थान में रहा सूर्य। आपके हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहने का बात बता रहा है। 15 जनवरी से सूर्य भी आपके 9th हाउस में आ जाएगा। काफ़ी चीज़ें आपके मकर राशि पर 13 जनवरी से सूर्य भी मकर राशि में, बुध भी मकर राशि में, यानी कि काफ़ी जो झमेला यहाँ है 9th हाउस में, 8th हाउस में, धनु राशि में, वो मकर राशि में आएगा। यानी कि ये आध्यात्मिक समय होगा, ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल समय आपके लिए। टेक द एडवांटेज। अभी और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि गज केसरी योग बना है। देखिए गज केसरी योग 2 जनवरी को बना है, 10 जनवरी को गज केसरी योग बना है, 16 जनवरी को गज केसरी योग बनता है, 23 जनवरी और 30 जनवरी को ये 5 गज केसरी योग बनेगा महीने में इस बार आपको। इसमें से पर्टिकुलरली देखिए 2 जनवरी का गज केसरी योग आपके बहुत काम का नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि 2 तारीख का चंद्र गुरु का केंद्र योग बना है। इसमें कहीं ना कहीं मीन राशि यानी कि यहाँ और ये गुरु से यहाँ 1 2 3 4 केंद्र योग बना है, तो ये 2 तारीख का आपके लिए लाभदायक है, अशुभ नहीं है, शुभ है ये कहीं ना कहीं। लेकिन गुरु अष्टम में है, इस गज केसरी योग का ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। एक इन शॉर्ट इसको समझ लीजिएगा। और इसमें पर्टिकुलरली देखिए जो धनु राशि का गज केसरी योग बनेगा, यानी कि धनु राशि का बनेगा 23 तारीख को, 23 तारीख को धनु राशि का गज केसरी योग बनेगा, वो आपको इनहेरिटेंस का फायदा दिला सकता है। मिथुन राशि में जो गज केसरी योग बनेगा यानी कि चंद्र गुरु का अपोजिशन बनेगा, ये भी आपके लिए जो 10 तारीख का ये गज केसरी योग भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। और चंद्र ग्रहण हो रहा है देखिए इस बार मिथुन राशि में 10 तारीख को, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव चीज बता रहा है। धन स्थान में आपके मिथुन राशि में इस बार चंद्र ग्रहण, मिथुन राशि में चंद्र है और चंद्र ग्रहण हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभदायक नहीं। ये ग्रहण मतलब ये भी आपका गज केसरी योग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गज केसरी योग का बेनिफिट सिर्फ सेजिटेरियस वाले में मिलेगा, यानी कि धनु में, यानी कि 23 जनवरी को जो गज केसरी योग बना है उसका फल मिलेगा आपको ज़्यादा लाभदायक। 5 गज केसरी योग में से सबसे अच्छा लाभ, और वो लाभ भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, वारसे से, तभी लाभ मिलेगा। अभी शुक्र वाले हैं आप तो थोड़े बहुत रोमांटिक बात करूंगा मैं आपसे। 6 जनवरी 13 जनवरी, 20 जनवरी और 28 जनवरी
ये महीने में ये 4 दिन ऐसे हैं आपके लिए, चंद्र शुक्र का केंद्र योग बन रहा है। चंद्र यानी विचार और शुक्र माने सेक्स, या कहीं ना कहीं आकर्षण। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग बनने वाला योगों की बात है। तो देखिए चंद्र शुक्र का एकदम अपोजिशन बना है 13 तारीख को। चंद्र शुक्र का 13 तारीख को रोमांटिक योग बना हुआ है। 6 तारीख, 13 तारीख, 20 और 28 तारीख को कहीं ना कहीं आपका मूड एकदम रोमांटिक मूड होगा। शुक्र का लग्न है आपका, व्हीकल से लाभ होता ही है शुक्र वालों को जनरली। तो ये एवरेज आपके बारे में अभी डेट वाइज मैं प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। पर्टिकुलरली इसमें मैंने बेड डेज को मार्क किया है। ये देखिए ये बेड डेज है, कहीं मार्क करके रखिएगा। जनरली ये बेड डेज 9, 10, 11 जनवरी, 15, 16, 26, 27 इस दिन में अगर जो आप चौकन्ने रहते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस को फॉलो करते हैं तो शायद हो सकता है अपनी मुसीबत को आप पोस्टपोन कर सके। मैं आपको बताता हूँ, तारीख वाइज भी बताता हूँ। 1 तारीख से 3 तारीख देखिए आप हिम्मत करेंगे, कहीं ना कहीं काम में आप हिम्मत करेंगे। ये कर्मस्थान का संघर्ष का समय। 1, 2 और 3 जनवरी आप कर्मस्थान में संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे कोई बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत के कारण आप उस संघर्ष में से अपना रास्ता निकाल पाएंगे। 4 और 5 तारीख यू विल बी हैप्पी एट होम। घर पे बहुत आप आनंद में हैं, आनंद में होंगे, यू विल बी हैप्पी एट होम। 4 और 5 तारीख को हो सकता है घर में गेस्ट भी आए। शुक्र का चतुर्थ स्थान में आना कहीं ना कहीं गेस्ट का सिम्टम दिखाता है। 4 और 5 जनवरी को आप यू विल बी हैप्पी एट होम एंड एंजॉय। आप 4 और 5 तारीख को आनंद में होंगे। 6, 7 और 8 ये जो दिन है, दिस इज द डेज फॉर योर लव्ड वन, जिससे प्यार करते हैं उनके लिए है। ये 6, 7, 8 ये जो तारीख 3 दिन है, ये कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी अपने बच्चों के लिए टाइम देने के लिए वक्त है। स्टूडेंट है तो एजुकेशन के लिए वक्त दीजिएगा। देखिए ये साल पूरा वृषभ लग्न के लिए केयरफुल रहने का समय। अगर आप स्टूडेंट है तो इस बात को केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज ये साल आपके एजुकेशन में इतना सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करवाएगा जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं अपने आप से। अगर अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो 6, 7, 8 तारीख को थोड़ा एजुकेशनली प्रेशर करिएगा। बाकी इस साल को थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन करिएगा। 6, 7, 8 आपके एजुकेशन के लिए अच्छा दिन है, स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। 9, 10 और 11 ये बेड डेज में मार्क किया है मैंने। दिस डेज आर वेरी एक्सपेंसिव डेज। ये हो सकता है आपकी पत्नी के लिए या तो कोई ना कोई फैशनेबल कपड़ों के लिए एक परचेस हो जाए। कहीं ना कहीं देखिए झगड़ा आप मोल लेंगे। लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है तो कहीं ना कहीं आपको झगड़ा करने में बड़ा आनंद आता है और कहीं ना कहीं 9, 10, 11 को आप झगड़ा मोल लेंगे। हो सकता है अपने मैटरनल अंकल से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 9, 10, 11 को आपके हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 12, 13 और 14 ये दिन बहुत अच्छे दिन रहेंगे आपके लिए, आप छा जाएंगे। दिस 12, 13 और 14 अपने पति या पत्नी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है उसके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। आप स्टूडेंट हो कोई भी हो, आपके लिए ये दिन 12, 13 और 14 बहुत बहुत अच्छा दिन रहेगा। टेक द एडवांटेज। किसी बड़े आदमी से मिलना है, कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई रिस्क लेना है तो आप कर सकते हैं। देखिए रिस्क तो आपने 1, 2, 3 जनवरी को भी लिया था, लेकिन वो अपने काम धंधे के सिलसिले में लिया था। 12, 13, 14 कहीं ना कहीं आप छा जाएंगे। 15 और 16 तारीख ये रहस्यमय समय और आध्यात्मिक समय में का एक चीज आपको 15 और 16 तारीख में दिखाई देगा। 15 और 16 तारीख टेंशन में बीतेंगे, मैंने बेड डेज में मार्क किया है। 17, 18 और 19 कोई ना कोई ट्रैवलिंग है, आप रिलीजियस सफर को निकल जाएंगे। इट विल बी ए लकी डे। आप ये 17, 18, 19 आप आध्यात्मिक सफर में होंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई लकी चांस आ जाए आपको। और देखिए 17 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर्टिकुलरली 17 उसमें 17, 18, 19 विल बी वेरी लकी। यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे 17, 18, 19 में। 20, 21 और 22 ये आपके कर्म क्षेत्र की बात है और ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छा बात है। जिसका व्हीकल से रिलेटेड कामकाज उनको बहुत अच्छा दिन बीतेगा। 20, 21 और 22 आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, काम स्मूथली कर पाएंगे आप।
23, 24, 25 कहीं ना कहीं हाथ में फिगर, बहुत बड़ा फिगर हाथ में आएगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आप चेंजेस करेंगे और दोस्तों के साथ खुश खुशी दिन बिता देंगे। 23, 24 और 25 विल बी हैप्पी। 26 और 27, देखिए ये 26 और 27 मैंने बैड डेज में मार्क किया है। महीने का सबसे बड़ा मूर्खता भरा दिन है ये 26 और 27। अगर इसको मार्क कर लो तो कर लीजिएगा। दिस इज द टाइम टू स्पेंड द मनी। कहीं ना कहीं फुलिशनेस करने का वक्त है 26 और 27 को। जरा भी गाफिल न रहे, मतलब डू नॉट बी केयरलेस एट ऑल, जरा भी मिस्टेक नहीं करिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप या तो मुश्किल में आ जाएंगे। हो सकता है देखिए बीवी या बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फैशनेबल चीज़ की शॉपिंग करने जाना है, तो 26 एंड 27 विल बी द वेरी गुड डे। और 26-27 को अगर आपके पास व्हीकल है थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली देखिए 15 और 16 को भी देखिए व्हीकल से केयरफुल रहने का टाइम है। और ये भी 26 और 27 भी व्हीकल से केयरफुल रहने का टाइम। यहाँ देखिए 26 और 27 व्हीकल आपके लिए कॉस्टली साबित होगा, यानी कि हो सकता है धोखा दे, आपको तकलीफ दे, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए। और वही व्हीकल अगर 15 और 16 को सोचते हैं तो आपके पास व्हीकल है और 15-16 को आप परिवार के साथ कहीं निकले तो ये आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सो अगर जो आपके पास व्हीकल है और 15-16 को आप कहीं निकले तो थोड़े केयरफुली ड्राइव केयरफुल योर व्हीकल ऑन 15 एंड 16 जनवरी, 26 एंड पर्टिकुलरली 27 जनवरी। 26-27 को तो केयरफुल, पहले टाकी वाकी में ऑयल और सब चेक करने के बाद ही आपका आगे का सफर तय करिएगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रैफिक में फंस जाए, आपका व्हीकल आपके लिए समस्या बन सकता है। 26 और 27 को कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव टाइम है ये, और मूर्खता से बचिए। कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाले, हो सके तो इस डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। 28, 29 और 30 जनवरी फिर से एक रिलीफ महसूस कर पाएंगे। 28, 29 और 30 भी एक अच्छा दिन बीतेगा आपके लिए। 31 जनवरी, 1 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। 31 जनवरी से 2 फरवरी में अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आता तो ये मान के चलिएगा कि ये पूरा महीना कम से कम और एक महीना यानी कि 30 दिन ऐसे ही बीतेंगे बिना पैसे के, यानी कि बहुत बड़े हाथ में अमाउंट फिगर्स नहीं आएंगे। बट देखिए ऑन एन एवरेज ये बैड डेज को मैंने बताया, ऐसा कहीं ना कहीं व्हीकल से रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस करवा सकता है। 15, 16, 26, 27 को 9, 10 और 11 आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपको थोड़े झगड़े से बचने की जरूरत है 9, 10, 11 को। 15, 16 थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन से बचें। आप सामने से चल के, आपको पता है, देखिए मैंने बताया कि 15, 16 को अपमानजनक सिचुएशन होगा और आप किसी भी वजह से या तो जॉब करते हैं अपने बॉस के पास चले गए सिचुएशन का प्रॉब्लम लेकर, तो 101% वो आप सच्चे होंगे तो भी आपको अपमानित कर सकता है। 15 और 16 को सामने से चल के मुसीबत 15 और 16 जनवरी को नहीं लीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है। 26 और 27 जनवरी भी आपको केयरफुल रहना है, रॉन्ग डिसीजन से ही बचना है। 26 और 27 तारीख को तो लिटरली आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। तो ऑन एन एवरेज ये महीने में खाली सिर्फ आपको 3, 2, 5 और 2, 7 दिन थोड़े केयरफुल रहना है, यानी सामने चल के मुसीबत नहीं लेना है। एक बार 17 तारीख को आप टच कर लिए तो देखिए 17 से 25 तारीख तक बेस्ट वीक है आपके लिए, पूरे महीने का सबसे बेस्ट टाइम है 17 से 25 का। और पर्टिकुलरली देखिए इस बार 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण भी है और ये चंद्र ग्रहण बहुत फेवरेबल नहीं है। मिथुन राशि में हुआ ग्रहण आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि आपके धन स्थान में हुआ है, परिवार स्थान में हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार से विवाद से बचिए, यानी कि आपका मुंह में हुआ है। देखिए ऑलरेडी धन स्थान में राहु आया है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। विष्णु के 1000 नाम है, एक एक नाम लेते जाइएगा और बाद में नारियल को 1000 नाम हो जाए, नारियल को बाद में जल में विसर्जित करिएगा। और ये महीने में देखिए 24 जनवरी को अमावस्या, 24 जनवरी को। और देखिए जब तक राहु आपके सेकंड हाउस में, ये ईश्वर की कृपा है कि देखिए गुरु की एस्पेक्ट है, मगर गुरु में ही शक्ति नहीं। बेसिकली गुरु आपके अष्टम स्थान में स्वगृही हुआ है, सिर्फ ये 9वीं दृष्टि उसकी आपके चतुर्थ स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है। इसके लिए ये अष्टम का गुरु आपको इनहेरिटेंस यानी कि वारसा दिला सकता है, कोई ना कोई रहस्यों से आपको जोड़ेगा। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो यू टू बी केयरफुल, गुरु जैसा ग्रह अष्टम स्थान में
बढ़ते हुए वजन बढ़ने से होती बीमारियां, यानी कि लीवर का प्रॉब्लम ये दे सकता है। थोड़े गुरु की वजह से वो सब केयरफुल रहिएगा, आपके वजन के लिए केयरफुल रहिएगा। टोरस लग्न और पर्टिकुलरली टोरस के लिए देखिए, गर्दन छोटा, खाना खाने के बहुत शौकीन और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, आपका पहचान है एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम। लायनेस जैसी, यानी कि बहुत रुबाबदार मम्मी, संघर्ष माँ बाप के बीच में ही देखिए एक तनाव महसूस होता है आप लोगों को। मम्मी पापा यानी कि देखिए यहाँ सिंह और कुंभ का तनाव भरा सिचुएशन माँ बाप के बीच। और ये देखिए आपका वृषभ और वृश्चिक, यानी कि कहीं ना कहीं पत्नी के लिए या पति के लिए जो आकर्षण है वृषभ को, वो काफ़ी अच्छा है। 12 लग्न में सबसे ज़्यादा किस्मत वाला यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग लग्न है वृषभ लग्न। यू आर लकी पीपल। ये साल से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हो सकती, बट ये महीना कम से कम 3 महीना, जब तक शुक्र 9, 10 और 11वां स्थान में है, तब तक बड़ा मेजर कोई प्रॉब्लम में आपको नहीं आएंगे। आप तब तक आगे बढ़ते रहिएगा। और ये महीना रहस्य में और आध्यात्मिक समय का है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग या लकी चांस आपको मिलेगा। अगर आपको बाकी के सिचुएशन ठीक लगते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज धनस्थान का राहु है, परिवार में कहीं ना कहीं विवाद करवाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा और आपके प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा आपका अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।